और गाय भी जिस समय शेर का पेट भरा रहता है उस समय गाय पास से भी गुजर जाए वो आंख उठा के भी देखता नहीं, फ्रिज में नहीं रखता है, तो है ना। तो इसका मतलब है कि बेसिकली मानव के साथ गाय विश्वास या सारे पशु विश्वास करने की जगह में है, इसका ये भी एक मतलब है। और बेसिकली हमको किसी को भी दुख दे के या हम परेशान खुद भी हमको अच्छा नहीं लगता हमारे है, भाव विचलित होते तो हैं। हमारे भाव विचलित होते हैं। इस सेंस में भी हम कह सकते हैं कि वो चैतन्य रूप में भी हम इस चीज को पहचान सकते हैं पहचान कि मानव शाकाहारी है या मांसाहारी है। बहुत बढ़िया, ये भी एक अच्छा एक्सप्रेशन। हाँ जी, निष्कर्ष क्या निकला इस पूरी चर्चा का? हाँ जी, बोलिए बोलिए। ये अभी यहाँ से जो जा रहा है कि मन जो है हाँ निर्धारित करते हैं हम क्या खाएं करके, हाँ इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ हम जो खाते हैं उसके अनुसार मेरा मन बदलता है। आपकी मौज। मैं दारू पीता हूँ तो मेरा मन बदलता है, वो सिगरेट पीते आपकी हैं मौज, तो खाने चॉइस के आपकी बाद। है। जी सर, यहाँ से कोई उपदेश नहीं है कि आप क्या खाएं क्या पिएं। मैं ये चाहता हूँ अभी इतने दिन 8 दिन आया है तो कम से कम इतने लोग के बीच में एक सही तो जाए ना, क्या सही है करके। मैं मानता हूँ ठीक है, आप मानते हैं वो ठीक है, लेकिन सही क्या है उसका थोड़ा। सही जो है वो आपको बता दिया। मन शरीर को चलाता है कि शरीर मन को चलाता है? मन शरीर को चलाता है। बस, तो मन तय करता है, खत्म। और मैं बोलता हूँ जो खाते हैं उससे मन बनता है। हेलो। उससे मन प्रभावित होता है, बनता नहीं है। मन खाना खाने से ज्यादा प्रभावित होता है कि ये विचार से ज्यादा प्रभावित होता है? मन विचार से प्रभावित होता है, बस। लेकिन जैसा खाते हैं वैसा विचार बनता है। और दिन कुछ खा के देखो तो और पता चले। आप मेरे को मना करते हैं कहानी मत बताओ करके, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ना, कहानी नहीं सुनना है मैं नहीं सुनाऊंगा सर, लेकिन ना। मेरी जो बनी वो आपकी कहानी से सारी बनी बात है। सुनने के बाद में अब आप तय करें कि क्या उचित है क्या अनुचित है। प्रयोग करें और 10 साल, क्या दिक्कत है, क्या जल्दी है? अगर इस शरीर यात्रा में समझेंगे, अगली में समझेंगे। ठीक है, चॉइस आपकी। हाँ जी। एक डाउट है मुझे। तो आपने जब हमने वो 4 चीज़ों का किया था डिफरेंस, पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञान, तो आप कह रहे हो हर जीव में जीवन है ना? हर पशु, बेसिकली देखा जाए तो मैमल्स। इसमें आप जैसे जैसे मैंने कहा कि मच्छर शरीर को जीवन नहीं चलाता है, तो 1 इंद्रियां, 2 इंद्रियां, 3 इंद्रियां वाले जितने भी इंसेक्ट्स हैं इनको एक अनडेवलप्ड ब्रेन चलाता है। यहां कोई जीवन वहां पे नहीं है। यदि जीवन होता तो हम मच्छर को कुछ सिखा तो पाते। पहले ये जानना जरूरी है कौन से हाँ। एनिमल या पंच में जीवन है। हाँ, इसलिए तो वो जो 4 साइंस। चीजें आपने कहा था इसमें डेवलप्ड मस्तिष्क है, हाँ, ये 3 हो गया। पर वो हमें अब पता नहीं सब में है कि नहीं। नहीं नहीं, ये तो हम फिजिकली देख सकते हैं। डेवलप्ड ब्रेन को, एक बार डेवलप्ड ब्रेन हमने देख लिया इसमें है और डेवलप्ड ब्रेन। चलो, जैसे ह्यूमन बीइंग एक डेवलप्ड ब्रेन है, ह्यूमन बीइंग के अलावा ठीक है। जितने भी, चलो इसको एक बार बाजू कर दो। ये जो शुरू के 2 हैं ये तो फिजिकली, ये तो बिहेवियरली वेरीफाइड है। हाँ, आप किसको सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, आप किसी चीज को सिखा सकते हैं कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी। ये तो वेरीफाई कर सकते हैं। कोई चीज भयभीत होती है कि नहीं भयभीत होती है, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये भी अब आपने आज बताया कि मच्छर डरता नहीं तो हमें लगता था। अरे ध्यान देने से सब समझ में आता है। अब तो समझ में आ गया। हाँ, अभी आया। अभी आया। हाँ। इसका मतलब है इन दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे तो फिर से अभी हम जब साइंस में कैटेगराइज करते हैं तो बेसिकली हम वो रीढ़ की हड्डी के आधार पे, वर्टिब्रेट्स के आधार पे हम करते हैं। हाँ जी, हाँ। लेकिन अब समझ में आया, देखो हमको जीना हड्डियों के साथ है कि जीना हमको आचरण के साथ है? आचरण के साथ है। मेरे पति के शरीर में 207 हड्डियां हैं, इससे उसका आचरण तय नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ यदि आचरण के साथ समझना है तो आचरण वाली चीज को समझना होगा। क्या गलती हो गई? साइंस का सारा अध्ययन स्ट्रक्चरल फंक्शनल है। क्लासिफिकेशन सारी, क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चरल फंक्शनल है, उसमें पर्पस मिसिंग है। पर्पस मिसिंग है। पर्पस मिसिंग है तो आचरण पर्पस के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आचरण के पास हमारे पास चर्चा नहीं है।
इसलिए जब हम साइंस में बात करते हैं तो बेसिकली क्या गलती हो गई, ये जीवन नाम की चीज मिसिंग हो गया। ये मानने की क्रिया होती है, मच्छर में मानने की क्रिया नहीं हो सकती, मधुमक्खी में नहीं हो सकती, लीच में नहीं हो सकती, है ना, काकरोच को हम नहीं टेम कर सकते। तो ऐसे तमाम एक इंद्रिय दो इंद्रिय इंसेक्ट्स हमको मिलेंगे जिनको हम टेम नहीं कर सकते, जिनको हम भयभीत नहीं कर सकते, लेकिन उनमें अपने सर्वाइवल को बनाए रखने के लिए, पेड़ पौधे में भी अपने सर्वाइवल को, अगर हिरन हो तो उसको कैसे अब हाँ, अब हिरन को आप देखो, हिरन क्या चीज है, आप सिखा पाते हो कि नहीं सिखा पाते हो? हाँ, शायद कभी ट्राई ही नहीं किया होगा अब किसी ट्राई नहीं किया वो अलग बात है, पर ट्राई कर सकते हैं। और काय के लिए, जिसको शोध करना करेंगे। भाई कितने, देखो सभी लोग सभी तो दिशाओं में शो, आप हिरन को क्या बोलेंगे, वो जीव की उसमें आता है हाँ, कैटेगरी? जीव में आता है, सिखा सकते हैं। मैमल्स है, मोस्टली मैमल्स इस श्रेणी में आ जाते हैं, चाहे समुद्र के अंदर रहते हैं, चाहे आकाश में रहते हैं, चाहे धरती पे रहते हैं, मोस्टली मैमल्स। और आप कह रहे हो जो हमारे खाने का हमारा चॉइस है वो कोई अब सही गलत नहीं है, वो हमारी मर्जी है कि क्या चूज करना मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं क्लियरली ये कह रहा हूं कि मानव की समझ के आधार पर उसका बिहेवियर, उसका आचरण तय होता है। तो पहले समझ लें, तो समझ लें कि ये मानव क्या चीज है और ये शरीर क्या चीज है, इसका पर्पस क्या है। वो समझने के आने के बाद मेरे को समझ में आता है कि इसका आहार क्या है, इसका विचार क्या है, इसका व्यवहार क्या है। तो जैसे मेरे को उन्होंने बात करी थी गाय की काऊ मिल्क की, वो कैसे ठीक है? मतलब देखो कि कई तरफ से थॉट्स आती हैं और किसी एक थॉट से हम प्रभावित हो जाते हैं, तो हमको किसी का दूध चुरा के पी रहे हैं जो, और एक किसी का दूध चुरा के, ऐसे जमीन से आप अनाज भी चुरा के खा रहे हो। पर फिर आप वही कहते हो ना कि वो मैमल है, उसको नहीं करना चाहिए। नहीं, पहले आप कह रहे हो मैमल को नहीं खाना, कल पर भी ये चर्चा हुई थी, गाय को हम एक्स्ट्रा फीड देते हैं। जैसे जमीन को, एक जमीन में एक पौधा उगाइए, आप किसी और एनिमल को एक्स्ट्रा फीड देके उसको खा लो, फिर हाँ, ये खा लो का रीजनिंग हुआ? वही यदि उस काम को करने से उस पशु का भी संवर्धन होता है, उसकी क्वालिटी भी बेहतर होती है, आपकी क्वालिटी भी। सेल्फिश पर्पस। अरे सुन, आपकी कंडीशनिंग से बोलोगे कि सुनोगे भी। जैसे हमने एक प्लांट उगाया और उस जमीन की फर्टिलिटी ठीक नहीं है, तो प्लांट कैसा रहता है? मरा मरा रहता है। हमने एक प्लांट उगाया, उस प्लांट की क्वालिटी भी अच्छी है और जमीन की फर्टिलिटी भी अच्छी है, वही प्लांट आपको 100 गुना प्रोडक्शन दे सकता है, देता है, आम देता है, सभी फल देते हैं। इसलिए सारे प्लांट्स के, सभी चीज़ों के अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ है लोगों की काम करने की। इसका मतलब ये समझ में आया कि एक इकाई का, कोई चीज़ को प्रोड्यूस करने का एक कैपेसिटी है। जब पशु जंगल में रहता है, ये जब बीज भी हमने नेचर से उठाए हैं, हम इन्हें बीजों को सेग्रीगेट करके, जो बीज बेहतर प्रोडक्शन वाले थे, हजारों साल उसको मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमको अच्छे बीज मिले हैं। वैसे ही हमको अच्छे वंश मिले हैं। इन पशुओं को हमने बहुत सेवा की है ना, इनको बहुत संभाला है। कैसे संभाला? एक अच्छी गाय लिया, उसका, जैसे हम कोई गाय खरीदते हैं, एक एक गाय 5-5 लाख की है। कैसे 5 लाख की है? तो उसकी फिर पूरी हिस्ट्री समझते हैं, इसकी माँ कौन थी, उसकी माँ कौन थी, उसका पिता कौन था, उसकी क्वालिटी क्या थी। जब उसकी पूरी हिस्ट्री पीछे से लेके आते हैं तो कितनी मेहनत की है, उसको इस रूप में गढ़ने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। तो इसका मतलब है इस प्रोसेस में गाय भी बेहतर हुई, बीज भी बेहतर हुए, जमीन भी बेहतर हुए, क्योंकि वो आदमी बेहतर था। यदि आदमी बेहतर नहीं है, जमीन बंजर हुई, बीज खत्म हुए, पशु खत्म हुए, क्योंकि आदमी की क्वालिटी नहीं है। इसका मतलब है कि आदमी की समझ का मैनिफेस्टेशन, जैसी उसकी समझ होगी वैसा नेचर में देखने को मिलेगा। तो यदि हमने ज़्यादा फल ले लिए तो ये अपराध कर दिया, या उस बीज की क्वालिटी बढ़ा दी? उस बीज की क्वालिटी को बढ़ा दिया तो नेचर को हमने पोषण किया। यदि गाय को हमने ज़्यादा सेवा करके, उसकी पूरी नस्ल को सुधार करके ज़्यादा दूध देने के लायक बना दिया, इसलिए हमने नेचर को सेवा किया, नेचर को बेहतर बना दिया, आदमी के साथ मेहनत करके उसको समझदार बना दिया। उपयोगी हो गया कि नहीं हो गया? आदमी के शरीर को सही भोजन देके
उसके शरीर को स्वस्थ बना दिया, तो इसका मतलब है करने लायक 4 ही काम है। करने लायक 4 ही काम है। जमीन की फर्टिलिटी बढ़े, बीज की क्वालिटी बढ़े, वंश की क्वालिटी बढ़े और आदमी की क्वालिटी बढ़े। बढ़ाओ। हो सकता है मेरी कंडीशनिंग हो, बट हाँ जी थोड़ा एक्सेप्ट करने कोई में नहीं, धीरे श्योर है। धीरे, जल्दी मेरे को क्या। ऐसा लग रहा है हम शोषण कर रहे हैं, हमें ही दूध चाहिए था तभी हमने उसकी नस्ल ओहो, better पोषण करी। करने का पता नहीं है तो केवल घर में बैठ के लैपटॉप, देखो कुछ बोल दूंगा तो बुरा मत मानना, नहीं नहीं है ना। घर में बैठ के पेपर पढ़ने से जिंदगी नहीं चलती है। जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो जमीन पे उतरो, करके देखो, या जो कर रहे हैं उनके पास जाके कुछ बात तो करो। केवल पेपर पढ़ पढ़ के सारी बातें कर लेते हो। हमारी पीढ़ी की बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सारे संसार के सारे निष्कर्ष हम लैपटॉप पे निकाल लेते हैं, किया हुआ कुछ नहीं है। गूगल बाबा, यहां से सुना, वहां से सुना, वहां से सुना। ये मैं कुछ सुन के नहीं ऐसे, मतलब अरे आपने किया नहीं है, ये आपको मेरे को बात से समझ में आ रहा है। वो किया हुआ आदमी पीछे बैठा है, उससे मिल लेना। वो सफेद बाल वाला, पर उससे वो पूरी जिंदगी गाय पे लगाया है। वो सफेद बाल वाला आदमी पूरी जिंदगी गाय पे लगाया है, पूरी जिंदगी गाय पे लगाया है। बात करो। क्या बात करूं? नहीं नहीं, बात करके मतलब समझो कि गाय में वंश, गाय का नस्ल सुधार की प्रक्रिया क्या होती है। मैं भारत आपकी से बात ही समझ रही हूँ भारत कि से हमने गिर अपने- गाय ले जाके भारत से गिर गाय ले जाके डेनमार्क ने 120 लीटर पर डे तक का प्रोडक्शन किया, है ना। तो इसका मतलब है एक मानव, ये आदमी जो सीईओ होता है उसको इतने पैसे क्यों मिलते हैं? आदमी तो वही होता है, क्योंकि एक आदमी की कैपेसिटी है कि वो इतना सारा प्रोड्यूस कर देता है। तो एक आदमी की सोचने समझने की कैपेसिटी, एक आदमी की स्किल की कैपेसिटी, एक आदमी की शरीर की कैपेसिटी, क्यों हम लोगों को दौड़ लगवाते हैं? क्या हम उसको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे जैसे हो रहा है? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत है आपको भी शिविर में आने की? वैसे नहीं घर में रह सकती थी। वो भी रह सकते हैं और लोग बस। रहते भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका अन्यथा मत लेना, इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूअसली सभी चीजों की क्वालिटी को अपडेट करना, ये आदमी के क्वालिटी का एक्सप्रेशन है। हाँ, आप उसका शोषण कर रहे हो, ये गलत है। शोषण कर रहे हो तो 100% गलत है। पोषण कर रहे हो तो क्या गलत है? तो जैसे काउस को रेगुलरली इंजेक्शन लगा के वो प्रेग्नेंट गलत है, करना, बिल्कुल गलत है। हम लोग 200 गाय पालते हैं, 200, एक भी इंजेक्शन कभी नहीं लगता है। आओ घर में आके देखो। भैया करो भाई, एक इंफॉर्मेशन के तौर पे, कुछ करो। एक इंफॉर्मेशन के तौर पे वो शोषण और पोषण का एक डिफरेंस मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ। हाँ हाँ, श्योर श्योर। इंफॉर्मेशन के तौर पे ही सिर्फ पोषण तो जैसा भैया ने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छी तरह से, अभी वो मुझे भी समझ में आया, शायद आपको भी समझ में आ गया होगा। शोषण, इसको ही अगर शोषण के तौर पे अगर अपन देखेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है पशुपालन का ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो जैसा बीफ पालते हैं वो, पोर्क और ये वो, तो हजारों एकर्स में वो फार्म्स रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसके लिए जो कुछ उनको फीड लगता है उसके लिए इतना डिफॉरेस्टेशन किया है, इतने ज्यादा जंगल काट के उनके लिए सोयाबीन और कॉर्न और ये वो उगाया जाता है। और हमारी फिर गाय तो चारा भी ऑर्गेनिक खाती है। और कितने वो लोग एक आते एक हैं बोले आपके यहाँ तो गाय बन के भी आ जाएंगे तो भी मामला ठीक लग रहा है। और वो एक एक बीफ भैया वो 30-30 40-40 लीटर पानी पीता है। बीफ जो वो 40 लीटर 42 लीटर उसको पानी लगता है, फिर उसका जो वेस्ट होता है, फिर जो फार्ट्स रहते हैं उनके, वो इतने ज़्यादा लाखों एनिमल्स है एक एक फार्म पे, तो उसकी फार्टिंग के वजह से जो गैसेस बनती है वो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन कर रही है, ऐसा भी एक रिसर्च है। तो ये शोषण हुआ, और ट्रेडिशनली जो गोपालन करते हैं वो पोषण ये हुआ। ठीक हो गया, आधार बिल्कुल ठीक है। मैंने 4 चीजें बताई। जमीन का फर्टिलिटी बढ़े, बीज की क्वालिटी बढ़े। बीज की क्वालिटी का मतलब क्या है? उसी बीज से वही बीज दोबारा मल्टीप्लाई होता हो, है ना। बीज की क्वालिटी बढ़े, वंश की क्वालिटी बढ़े, आदमी की क्वालिटी बढ़े। जब तक ये हो रहा है तब तक सब ठीक, ये नहीं हो रहा है तो गलत। भैया इसमें जो हमारे महाराष्ट्र में जो उगाया जाता है गन्ना और अंगूर, हाँ, ये मैक्सिमम पानी ऑब्जर्व करते हैं, पानी बहुत लगता है इन्हें, और उसका मैक्सिमम यूज जो है वो वाइन के लिए होता है। गन्ने का जो वो है ठीक है। तो इसका मतलब गन्ना उगाना गलत नहीं है भैया, आवश्यकता नहीं है उसकी। हाँ, आपको समझ, हाँ ये बात अलग है।
है ना? तो वो ये समझना वो उस आवश्यकता के लिए उगाया जाता है कि उसकी वाइन बनाई जाए। वाइन बनाई जाए। अंगूर जो है उस आवश्यकता के लिए बनाया जाता है कि उसकी वाइन बनाई जाए, और उससे जमीन का है शोषण होता है, पोषण नहीं होता। और वही हम यदि गेहूं चावल उगावे, देखो भोग करने के लिए शराब बहुत हाँ, वो उपयोगी भोग है, करने के लिए, इसलिए इसलिए जो आवश्यकता नहीं है। हाँ जी। हेलो हेलो। जैसे कैंसर में सबसे बड़ा जो चीज़ निकल के आ रही है वो है रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर का जो इम्पैक्ट है कैंसर पे सबसे अच्छा। ज़्यादा है टॉक्सिन को लेके। अच्छा। तो इसीलिए अब शुगर का जो बता रहे हैं जो ये इसकी ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा इसकी एग्रीकल्चर। हाँ तो पहले गुड़ था ही, या उसमें भी कुछ और चीजें कर ही सकते हैं। शहद, गुड़ गुड़ और बहुत सारी चीज़ें जो ऐड हो रही हैं, लोग अब समझ गए हैं कि चीनी को बंद करना ही पड़ेगा। हाँ तो कुछ कर ही सकते हैं, खांड वांड और क्या चीज़। बढ़िया, ये सब बातें ठीक हैं। और बताइए क्या निष्कर्ष निकला इस सारी चर्चा से? क्या निष्कर्ष निकला लिख डालिए। इस सारी चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? किसी बात पे सहमति नहीं है तो बनाए रखिए असहमति, लेकिन चर्चा का दौर जारी रखेंगे, क्या दिक्कत है, और शोध करेंगे। इस पूरी चर्चा से क्या निष्कर्ष निकला? भैया एक मिनट लिख डालिए, 2 मिनट रुक जाते हैं। एक क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक जाते हैं। एक बार क्या समझ में आया लिख डालिए, क्वेश्चन है तो वो भी लिख डालिए, 2 मिनट बाद बात करते हैं।
हाँ जी बोलिए। है निष्कर्ष? हाँ, निष्कर्ष के पहले मेरे को लगता है कि दूध पे एक और बात मेरे को लगता है कि बोलने लायक है कि ये बात ठीक है कि चूंकि अभी हमारी ज़िंदगी में श्रम नहीं है इसलिए दूध हमको पचता नहीं है, इसलिए दूध हमारी आवश्यकता है कि नहीं है इस ढंग से हम सोच सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में श्रम नहीं है तो बेसिकली अभी हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा पौष्टिक चीज़ें हम खा रहे हैं एक और वो हमारी प्रॉब्लम है। एक ये भी सर्वे निकला था कि 80% साउथ एशियंस को डेयरी जमता ही नहीं है, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, कि हमारी साउथ एशियंस के लिए बना ही नहीं है दूध, इट्स फॉर द अदर कंट्रीज। लाइक फॉर एग्जांपल मी आल्सो, आई नो मेनी पीपल कि हम दूध पीते हैं तो बुरा रिएक्शन ज़्यादा होता है। नहीं, वो समझने की बात है। देखो मैं, क्योंकि मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ दूध बहुत होता है, ऐसे पश्चिमी यूपी, दिल्ली के पास का इलाका, तो चूँकि घर में दूध मतलब होना ही है और दूध बेचने की चीज़ नहीं है, ऐसा भी लंबे समय तक माना गया। तो जो भी दूध घर में पैदा हो रहा है उसका घी बना लो, मठा बना लो, खा लो, पी लो, बांट दो, बस इतना ही चलता रहा। और मैंने अपने घरों में 5 किलो दूध रोज पीने वाले लोग देखे, 5 kg पर डे भी लोगों ने दूध पिया। और हमारे यहाँ इतना मीठा खाने का चलन रहा है क्योंकि लोग खुद से खेती करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो मेहनत करने वाले मीठे को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये और ये ऐसा नहीं कि एक दो आदमी मासिस में, तो इसका मतलब है कि थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हमारी पूरी जीवन शैली ऐसी है कि जिसमें कोई फिजिकल वर्क है ही नहीं, तो फिजिकल वर्क हमारी जीवन शैली में ना होने की वजह से जो बहुत दूध अपने आप में पूर्ण आहार का आयुर्वेद हाँ, वही हजारों साल पुराना वही एक use करते हैं। टेस्टेड काम, वो दूध को पूर्ण दूध का कल्प किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैंने आयुर्वेदिक का भी कैंप लगाया था, हाँ। तो उसमें डिटॉक्स का जरिया ही देसी हाँ। घी था। देसी रोज घी थोड़ा और थोड़ा दूध, पीना। ये सारी चीजें वो हैं जो आपके शरीर में जितना जहर है उसको बाहर ले जाती है। तभी वो कॉन्ट्रडिक्शन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हाँ। कि कहीं वीगन है, फिर अरे आयुर्वेदा बहुत हमारा सारा। यूज करते हैं, पर फिर हम कहते हैं हम गाय का। इसलिए ये वीगन जहाँ से भी आता है, तो बेसिकली वो जो अभी ये A2 मिल्क और तमाम बातें शुरू हुई हैं, तो ये कह रहे हैं कि देशी गाय का दूध ही पीने लायक दूध है, जर्सी गाय और तमाम बाकी जितने भी चीजें हैं वो दूध नहीं है, क्योंकि वो पशु मांस के लिए बनाए गए, मीट प्रोडक्शन के लिए उनको बनाया गया। वो बेसिकली प्योरली देखा जाए तो वो गाय नहीं है, जानवर है, पशु है, क्योंकि कोई 2 जीन उसमें मिक्स किए गए, तो उस सेंस में आता है। तो अब इंटरनेशनल रिसर्च ये कह रही है कि ये देशी गाय जो है, वो देशी गाय मतलब हमारे यहाँ भी है और फॉरेन में भी कहीं ओरिजिनल ब्रीड होगी तो वहाँ भी होगी, ये नहीं बोल रहे हैं कि इंडिया में ही है। वही K2 मिल्क है और वही दूध पीने के लायक है, बाकी कैंसरस है ना। तो वो वहां से वो वॉइस आता होगा कि ये दूध भी मानव के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ सारा दूध वही वाला है जो जर्सी गाय जो मीट प्रोडक्शन के लिए बना था और कुछ और हो गया। तो समझना पड़ेगा कि भारतीय परिस्थितियों में देसी गाय का दूध, जिसको कि पूर्ण आहार कहा गया और वो आयुर्वेद का हजारों साल का ऑब्जर्वेशन से निकला हुआ है, हमारी आंखों से हमने दूध को पचाते हुए लोग बड़ी मात्रा में देखे हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। सर, और हम ये भी कैसे जाने कि कुछ कंट्रीज में और हमारे इंडिया में भी जो कुछ भी खा लेते हैं, चाहे बीफ का खाना हो, चाहे कुत्तों का खाना हो, एक नॉर्थ ईस्ट में भी डॉग्स खाते हैं, चाइना में भी खाते हैं, और लोग ये भी जब उनसे क्वेश्चन करो कि नहीं ये गलत है, तो ये रीजनिंग दी जाती है कि हम जो स्टोन एज में थे, सबसे पुराने 2 लाख साल जैसे आप बोल रहे हैं, हम शिकार करके ही खाते थे, वी वर हंटर्स एंड गैदरर्स। तो ये अब कैसे, मतलब नहीं, ये तो ऐसे ही है जैसे हो सकता है 25 साल बाद लोग कहें कि पुराने लोगों में सास बहुओं की लड़ाइयाँ हुआ करती थी। जैसे आज हम बोल रहे हैं कि हमारे पुरखे बैलगाड़ी में चला करते थे, ये इतिहास हो गया ना, हमारी देखे हो गया, हम ही लोग बैलगाड़ी में चले। तो एक जमाना था हम लोग बैलगाड़ी में चले, हमारे बच्चों ने बैलगाड़ी में कभी पैर रखा नहीं है, इसका मतलब हो गया कि मानव आगे बढ़ रहा है। मानव आगे बढ़ रहा है ये कहा जा सकता है कि तब उनमें जानने की, और क्या, अरे अपनों से दुख पाया, अपनों को दुख दिया, ये कौन सी मानव परंपरा थी, है ना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने अवेयरनेस के किसी एक लेवल पे होते हैं तो हम कुछ कर रहे होते हैं, हमारा अवेयरनेस का लेवल बढ़ता है, तो एक पूर्ण मानव का अवेयरनेस कैसा होता है, ये एग्जिस्टेंस कैसा है, वो समझने के बाद ही हम कह सकते हैं कि सही आचरण क्या है, सही भोजन क्या है, सही विचार क्या है, सही व्यवहार क्या है। चलो हेलो हाय, आ रही है आवाज़? बोलो। हेलो। हाँ, भैया वो जो अभी उन्होंने रिसर्च की बात की है ना, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि बहुत सारी जो रिसर्च हैं वो स्पॉन्सर्ड रहती है, इंडस्ट्रीज ने स्पॉन्सर्ड। तो चूंकि बीफ का अगर देखेंगे, जिसमें गाय का मांस भी आता है, उसकी फ़ॉरेन बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ है जिनको बीफ चाहिए मांस बेचने के लिए, खाने के लिए, वो इस तरह की कुछ रिसर्च को इंटेंशनली वो करती है, स्पॉन्सर करती है, पैसा देती है। और चूंकि जो भैया ने कहा ना कि हम न्यूज़ में अगर पढ़ लिया हमने या किताब में पढ़ लिया तो हम उसको एकदम यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हैं। तो जब भी अंग्रेजी में छपी हुई कोई बड़ी मैगजीन में इस तरह की कोई रिसर्च आती है तो हमें लगता है वही ट्रुथ है। तो ये इस तरह से होता है। जैसे आयोडीन नमक को पहले बोले हैं, तो आयोडीन नमक कितना अपने को बोलते थे कि बहुत फ़ायदेमंद है, अब वही लोग दोबारा रिसर्च करके बोल रहे हैं कि आयोडीन नमक अब हमारे लिए हानिकारक है। तो गाय के लिए भी अगर जैसे बोले कि अब कोई दूसरी इंडस्ट्री मिल गई होगी तो अब इसको बंद कर देते हैं, अब दूसरी तरफ से साउथ एशिया में मान लो वो जो रिसर्च आई है तो वो हो सकता है कि बहुत सारा जो गाय का पालन है, देसी पालन, वो उन रीजन्स में बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उनको चाहिए वो मांस के लिए। तो अब लोगों को डायरेक्टली तो रोक नहीं सकते ना, इनडायरेक्टली कैसे रोके? तो लो भाई के रिसर्च पेपर उन्होंने निकाल दिया कि भाई गाय का दूध अब शरीर के लिए हानिकारक है। तो लोगों के दिमाग में घुस जाएगा, वो गाय का दूध पीना बंद कर देंगे, गाय का पालन बंद हो जाएगा, बीफ के लिए चला जाएगा। तो इस तरह से भी होता है वो। निष्कर्ष बढ़िया। हाँ जी बोलिए। निष्कर्ष हाँ, जो निष्कर्ष। मतलब अभी तक जो माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए। हाँ, तो निष्कर्ष ऐसा लगा कि जो चार अवस्था जो इस प्रकृति में है, जिसमें एक मानव भी है जिसको हमने ज्ञान अवस्था बोला, तो हार्मनी में मानव नहीं है बाकी अवस्थाओं में। तो जो उसका एक हमने स्वरूप देखा कि कैसे एक एटम से एक हम मानव तक पहुँचे हैं, और साथ में हमारे अंदर एक अलग कल्पना शक्ति है और एक कर्म स्वतंत्रता का एक बात है। तो हम तभी हारमोनियस होंगे जब हमको कुछ समझ में आएगा कि क्या है, क्यों जीना है, संसार क्या है, कैसे जीना है, मैं क्यों हूँ, मेरा काम क्या है। तो ये केवल समझ से आता है। समझ ही आपका आचरण बताता है, बनाता है, और आचरण से ही आप जो भी आपका जो कार्य और व्यवहार है वही निश्चित करता है। हम कार्य और व्यवहार से अपना आचरण नहीं बना सकते जब तक हमको समझ में नहीं आता है। चप्पल जूते लाइन में लगाने से आपके विचार लाइन में नहीं लगते, सार इतना ही। विचार लाइन में लगने से चप्पल जूते लाइन में लग सकते हैं। पैकेट का जो दूध होता है, अमूल का पैकेट का दूध में बहुत दाना दाना दिखता है आपको। वो अनिल भाई बेहतर जानते हैं दूध के बारे। अनिल भाई जरा इनको बता देना, और दूध के एक्सपर्ट, गाय और दूध के एक्सपर्ट वही। हाँ जी, और बोलिए। हाँ, माइक। अंडा किसी का घर है, आप उसको लूट लेते हो। तो मानव का भोजन यदि ये ऐसा समझ में आता है कि शाकाहार है, तो फिर आप सोचिए कि किया जाए कि नहीं किया। तो देखिए, मेरा ये कहना है कि आप भोजन पे बहुत ज़्यादा मत अटकें, क्योंकि ये भोजन पे अटकने से कोई समझ ठीक हो जाती है, ऐसा नहीं है। पहले भी नहीं हुई, अभी भी नहीं होगी। समझ ठीक होने से भोजन अपने आप ठीक हो जाएगा। जिस दिन वो अपने आप ठीक होगा, आपको इजी लगेगा, और आपने अच्छा मेरे को भोजन ठीक कर लेना है, इससे और प्रेशर में आ जाओगे। तो बढ़िया अंडा खाते हो, खाते रहो यार, क्या खास। नहीं, खाने का तो बिल्कुल भी नहीं है, बट आपकी रेस में पर्टिकुलर राय चल, हम तो वैसे भी घर से ये समझ लेना कि किसी का घर आपने बीच में से चुरा लिया, यार ये ठीक नहीं है। और मानव का आहार बेसिकली शाकाहार है, शरीर बाय डिजाइन देखें तो वो बात अपने आप में हो गई। सर, जबलपुर में मैंने एक बोर्ड देखा एक जगह, उसका दुकान का नाम ही था शाकाहारी अंडे। इसलिए अल्टीमेटली तो आपको कहना तो वही पड़ता है ना।
इसका मतलब है शाकाहार ही मानव का खाना है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक